भैया उसने इतने तरीके से कतर दिया, मतलब कतर दिया, इतने तरीके से दांतों को घाट दिया, मतलब कतरनिया घाट, कितने तरीके से कतर दिया, काट दिया कि उसका जो ब्लड था ना वो बहने लगा। मतलब ऐसे करके याद रखना है। तो बहराइच में जो है कतरनिया घाट अभ्यारण्य पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल का बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें चल रही होंगी, जिसमें कि हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें यूपी स्पेशल पर काफ़ी फोकस भी करना है, और फोकस ऐसे करना है कि साथ ही साथ हमें चीज़ें याद होती जाएं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, और आई होप मैं इस तरीके से आपके सामने चीज़ों को रखूँगा कि आपको साथ ही साथ चीज़ें याद होती जाएंगी। जैसे आज हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं और पक्षी विहार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय पार्क है हमारे यूपी में केवल एक ही है, और जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका लखीमपुर खीरी में देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से ये चीज़ याद करनी है कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, और इसको 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय जो उद्यान है उसका दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, वैसे भारत में अगर देखा जाए तो हमारे जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो 107 है, मतलब 107 हैं, लेकिन यूपी में केवल एक ही है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो अब आपके यूपी में जो देखने के लिए मिलते हैं वो 12 वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के लिए मिलते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो याद करते हैं वो है हमारा चंदौली जो है, चंदौली नहीं, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा ऐसे है कि चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पड़ता है च से चंद्र और च से चंदौली। तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका चंदौली में देखने के लिए मिलता है। तो आपकी जो इसके लिए केवल इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है। और जो हमारे जैसे ये पहला है, तो इसलिए हमको इसको जो है इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखनी है कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। जो कुछ इंपोर्टेंट ज़्यादा है उनकी ही हमें स्थापना वर्ष याद रखना है। हमें बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये मिलता है आपका चंदौली के अंदर, च से चंद्र और च से चंदौली, 1957 में। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो किशनपुर, एक आता है किशनपुर अभ्यारण्य, और जो किशनपुर अभ्यारण्य है ये लखीमपुर खीरी में है। ये समझो कि कृष्ण भगवान के आसपास, कृष्ण भगवान जो थे हमारे, उनके आसपास लाखों लोग, जो लाखों ग्वाला गोपियां, ये सभी आपस में मतलब इनके चारों तरफ रहते थे जब ये बांसुरी बजाते थे। तो ऐसे करके आपको लिंक रखना है कि जो किशनपुर अभ्यारण्य है वो आपका लखीमपुर, मतलब लाखों लोग कृष्ण भगवान के आसपास घूमते थे जब वो बांसुरी बजाते थे। तो किशनपुर जो अभ्यारण्य है वो आपको देखने के लिए मिलता है कहाँ, लखीमपुर खीरी में। और ये दो ही चीज़ हमारे लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि बस उनका नाम पता होना चाहिए और ये कहाँ पर है। तो आपको ये भी पता हो गया कि किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है हमें देखने के लिए, तो लखीमपुर खीरी में देखने के लिए मिलता है। फिर अगला आ जाता है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखो, कतरनिया घाट जो है वो है बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच में। भैया उसने इतने तरीके से कतर दिया, मतलब कतर दिया, इतने तरीके से दांतों को घाट दिया, मतलब कतरनिया घाट, कितने तरीके से कतर दिया, काट दिया कि उसका जो ब्लड था ना वो बहने लगा। मतलब ऐसे करके याद रखना है। तो बहराइच में जो है कतरनिया घाट अभ्यारण्य पड़ता है। तो ऐसे याद करना, जैसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा कतरनिया घाट, मतलब यार उसने काटा था, ये बताया था भैया ने, काटा था उसने उसको, कतरनिया, कतर दिया मतलब बह रहा था उसका ब्लड। तो कतरनिया घाट जो अभ्यारण्य है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? बहराइच में। कहाँ मिलता है? बहराइच में। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो रानीपुर अभ्यारण्य आ जाता है। देखो, रानीपुर जो अभ्यारण्य है भैया, रानी जो होंगी आपको देखा होगा, उनके चित्र तो आप बनाएंगे लोग बाग रानी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके आपको चित्र देखने के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, और बहुत जगह आपको लगे हुए दिखाई देंगे, ऑफिस वगैरह में भी रानी लक्ष्मीबाई के आपको दिखाई देंगे। तो ये समझना कि रानी जो जो रानीपुर जो अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ देखने के मिलता है? चित्रकूट में। और भैया रानी जी की बांधी बांधी तो होती हैं आपकी, जो एक तरीके से मेड होती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रानीपुर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? चित्रकूट में, या फिर हम कह सकते हैं चित्रकूट या बांधा में। इसका जो एरिया है चित्रकूट बांधा में देखने के लिए इसका जो एरिया मिल जाता है। तो आपको बस इतना ही दिमाग रखना है कि यार हमें एक भैया ने चंद्रप्रभा बताया था, चंद्रप्रभा बताया, तो चंद्रप्रभा से च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली हो गया भैया। एक भैया ने हमें बताया था कि कतरनिया घाट, कतरनिया घाट यार काट दिया था, घाट मतलब बहरा था ब्लड, बहराइच हो गया। फिर एक आपको याद रखना यार, उन्होंने एक रानीपुर अभ्यारण्य बताया था। रानीपुर का मतलब ये था कि हम चित्र वगैरह उनके बनाते हैं, रानी जो होती हैं उनके बांधी होती हैं आसपास, मतलब चित्रकूट बांधा में देखने के लिए मिलता है। और एक बताया था भैया किशनपुर अभ्यारण्य, तो कृष्ण भगवान के आसपास जब वो बजाते थे आपकी बांसुरी बजाते तो लाखों लोग, मतलब लखीमपुर खीरी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आता है यहाँ से अगला कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, तो आप कहोगे भैया महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये आपको पॉइंट याद रखना भैया। महावीर तो मतलब हनुमान जी को कहते हैं, महावीर उनका नाम है, और हनुमान जी का तो जो शरीर है वो बहुत विशाल था, उनके पास तो ताकत थी। ये यूपी का सबसे छोटा है, ऐसी तो याद करना है। अब यहाँ देखो, महावीर स्वामी सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर हम अपने हनुमान जी को देखें तो उनका तो विशाल है, लेकिन याद रखना है आपको कि ये सबसे छोटा अभ्यारण्य महावीर। अच्छा भैया, ये देखने के लिए कहाँ मिलता है? ललितपुर में। कहाँ मिलता है ये? ललितपुर में। भैया कैसे याद करेंगे? लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर और ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपसूर। मतलब लाल देह लाली लसे ये किसके लिए यूज हुई है? आपने देखा वो हनुमान जी की चौपाई में, ये आपको आपने पढ़ी होगी, लाल देह लाली लसे
जैसे दोहा जो है, तो ला से लाल मतलब लाल मतलब एक तरीके से सिंदूर से उनको उनको वो करते हैं, तो ये समझेगा ललितपुर, ला से ललितपुर। तो ऐसे करके याद रखना है कि जो महावीर स्वामी अभ्यारण्य है भैया, वो एक तो यूपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, और दूसरी बात जो है आपका जो है आपका वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, ललितपुर में देखने के लिए मिलता है। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है हस्तिनापुर अभ्यारण्य। देखो हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो है यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर जो है वो यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको देखने के लिए मिलता है। तो हस्तिनापुर जो है यूपी का, लेकिन जब सबसे बड़ा है तो देखो ये कितने एरिया में फैला है। देखो मेरठ में आ जाता है इसका एरिया, कभी मुजफ्फरनगर दे देगा, क्योंकि इसका जो एरिया है मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, तो यहाँ से आपको देखो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा ये इसका एरिया है। कभी तो वो मेरठ दे देगा, कभी मुजफ्फरनगर दे देगा, आपको पूरा भी दे सकता है। तो आपको याद रखना कि जो हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है वो आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, तो इन जगह पर आपको देखने के लिए मिलता है। ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये आपको देखना है। अच्छा, इसमें एक 16वां अभ्यारण्य आ जाता है। कौन सा भैया? 16वां। भैया ये नाम से 16वां पता चल रहा है, 16वां, हाँ, तो 16वां अभ्यारण्य अपना यूपी में ही, याद रखना 16वां अभ्यारण्य। अच्छा, ये देखने के लिए कहाँ मिलता है? श्रावस्ती। तो 100 से 16, 100 से श्रावस्ती, श्रावस्ती और बलरामपुर में देखने के लिए इसको मिलता है जो 16वां अभ्यारण्य। कौन सा? 16वां अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलता है? श्रावस्ती और जो है आपका बलरामपुर में ये देखने के लिए मिलता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको लिंक भी नहीं कर रहा हूँ, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये कह रहा है कछुआ अभ्यारण्य, तो कछुआ अभ्यारण्य आपको कहाँ देखने के लिए? वाराणसी में, कछुआ पानी में रहते, वाराणसी में आपने देखा होगा, गंगा जी का संगम है भाई साहब, गंगा जी का वो है। तो यहाँ पे जो है कछुआ अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। पीलीभीत अभ्यारण्य, पीलीभीत अभ्यारण्य, पीलीभीत समझ लेना कि पीलीभीत तो शाहजहांपुर में इसको देखने के लिए मिलता है, पीलीभीत अभ्यारण्य। और इधर आ जाता है आपका एक सोहा गीवरवा अभ्यारण्य है, सोहा गीवरवा, और ये कहाँ मिलता है? ये आपका महाराजगंज में। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको लिंक भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने लिंक कर दिए थे, लेकिन याद करने हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं करना है, ठीक है। और एक कैमूर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य, तो कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये मिर्जापुर में देखने के लिए मिलता है, मिर्जापुर और सोनभद्र का एरिया जो कैमूर है, कैमूर, कैमूर आपने देखा होगा, कैमूर भैया, मिर्जापुर जो सीरीज देखी थी कैमूर भैया, कितने मूड़ों को यहाँ फोड़ा गया था, ठीक है। बड़ा ही भद्र तरीके से मिर्जापुर सीरीज बनाई गई है, मतलब इतना उसमें दिखाया गया है। तो ये आप समझ लेना कैमूर जो अभ्यारण्य है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने के लिए मिलता है। तो यही हमारे सारे वन्यजीव अभ्यारण्य थे, और हम ऐसे ही एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक लेके आपके सामने उन चीज़ों को ऐसे ही लिंक करके आपके सामने रखेंगे, जिससे कि चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी चीज़ लिंक के तरीके से याद होती जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आप जो है अगर इसमें अपने कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।